नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो ट्रेंडिंग न्यूज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हों और जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात संभल जामा मस्जिद मामले की, जिसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश सामने आ गया और निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी यह मामला पहुंच गया था। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए थे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है और कहा है कि निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, संभल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित हो। निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और यह भी कहा कि दूसरे पक्ष को चुनौती देने का पूरा अधिकार और समय मिलना चाहिए। संभल में आज जुमे की नमाज के वजह से खास निगरानी भी बरती गई थी, सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी निचली अदालत के फैसले को लेकर के और जो निर्देश निचली अदालत ने दिए थे उसको लेकर के याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं। और इन सब के बीच देखिए हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका क्या कुछ कहना है वो जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया है, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में विस्तार से बताया। देखिए 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। इधर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने संभल मामले पर पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब एक सर्वे हो गया था तो दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वे को लोग गए, सर्वे हुआ बाकायदा, संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई और अगर जरूरत थी सर्वे की तो उसके साथ वो भीड़ क्यों गई जो गैर सरकारी लोग थे। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। इधर आज जुमे की नमाज के मद्देनजर संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। संभल की तमाम सीमाएं सील कर दी गई। मुरादाबाद या अमरोहा से किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिले के अंदर बिना दस्तावेजों के आने की अनुमति नहीं रही। ग्राउंड रिपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राहुल डबास।
यहाँ से संभल की सरहद की शुरुआत हो जाती है। ये जिले का बॉर्डर है और संभल में आज शुक्रवार को देखते हुए दो लिहाज से बहुत ज़्यादा अलर्ट रखा गया है। तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले की सीमाओं की हम बात कर रहे हैं। वजह यह है कि आज सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होनी है और जो रिपोर्ट है जामा मस्जिद को लेकर के वो रिपोर्ट रखी जाएगी, टेबल की जाएगी। उसके अलावा जुम्मा है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए 16 कंपनी लगाई गई है, जिसमें अर्धसैनिक बल यानी RAF की कंपनियां भी शामिल है। कुल नफरी की बात करें तो 2000 से ज़्यादा है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम भी 4 लगाई गई है और संभल के लिए साफ तौर पे कहा गया है कि अभी भी यहाँ पर इंटरनेट रोक दिया गया है और संभल की सीमा में घुसने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ पर बिना उचित दस्तावेज के संभल की सीमा के अंदर नहीं जा सकता और यही वजह है कि अगर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़े तो यहाँ लाठी डंडों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है और साथ में सेंट्रल अगर सर्विसेज की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी संवेदनशील जगहों पर मदद ली जा रही है। यानी संभल पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, खासतौर पे जुम्मे में शुक्रवार को इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और नफरी को बढ़ा दिया गया है। कैमरा सहयोगी जयेंद्र के साथ राहुल डबास। इधर संभल के हिंदू बहुल इलाकों में बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास की दुकानें अभी भी बंद नजर आ रही हैं। इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि साजिश का भी सवाल नजर आता है। बाजार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। सवाल सुरक्षा का या सवाल साजिश का या इन दोनों की ही वजह से अभी भी संभल की जामा मस्जिद के आसपास के तमाम दुकानें, बाजार बंद नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जब हम अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज की बात करें, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम शटर है वो बंद किए गए हैं। दरअसल 41 खोखे मिले हैं, यानी देसी पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया है। 800 के आसपास ऐसे लोगों के चेहरे हैं जिनमें से 100 की तो शिनाख्त हो चुकी है, जो दंगाइयों के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर इस बाजार को बंद रखा गया है, क्योंकि जो इतना और इस बीच